हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, ईपीएफओ, ईओ एंड एपीएफसी के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। उसमें एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में। अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आ रहे हैं। और ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि कैसे करें। इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में हम आपको बताएंगे, अच्छे से कर लीजिएगा। इस बार भी चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो ये वाला जो टॉपिक है उससे आए। ठीक है, पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से पीवाईक्यूज पूछे गए थे आपके, और इसके जो आंसर्स हैं वो जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो आप खुद ही दे देंगे आंसर कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, हम भी बताएंगे बट आपको भी आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये वाले टॉपिक्स। देखिए, ईपीएफओ में अगर बात करें तो कंप्यूटर में 2021 में 9 क्वेश्चन आए थे, और 2023 में ईओ वाले एग्जाम में जो थे वो 10 आए थे, और एपीएफसी में 9। अगेन 9 से 10 का जो है रेंज वो इस बार भी रहने वाला है कंप्यूटर में। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक आप मिस मत करना, क्योंकि 2023 में ऐसे क्वेश्चन देखे गए थे, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इस बार भी जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएं। क्योंकि अब वो जो वन लाइनर वाला ट्रेंड है ना, फुल फॉर्म पूछेंगे, यूएसपी की फुल फॉर्म क्या है, एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, उसके चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। पूछ सकते हैं एक, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन बहुत इजी पैटर्न पे कर ले। जो पैटर्न है वो थोड़ा टफ हो रहा है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, नंबर सिस्टम, अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज इज नोन एज नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4 टाइप के नंबर सिस्टम कंप्यूटर में: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। स्टार्टिंग के 2 आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी 2 आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगेन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो लेकर आए, मैराथन वीडियो 1 घंटे का, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कंप्यूटर के कवर हो जाए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है वीडियो में। देखिए, डेसिमल टू अदर, इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि जो चेंज करना है, जिस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए आए तो आपको क्या करना रहेगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। जैसे मान लीजिए कि कन्वर्ट करने को आया 45 10 इंटू बाइनरी, तो आपने क्या करना है, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 22, और यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर यहाँ अगर आप 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0 कर दिया। देन 22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 11 लिया तो रिमाइंडर क्या हुआ, 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ बॉटम से लेके चलना है। ठीक है, 1 1 1 0 1। तो ये बहुत ही इजी अप्रोच है, और आपको अच्छे से जो है चीजें समझ आ जाएंगी। अब डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करना है, सेम जैसा हमने 2 से डिवाइड किया ना ऊपर, यहाँ पे आपको 8 से करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिमाइंडर यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, जहाँ पे 0 है वहां 0 लिखते जाएंगे, और 3। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3007 ऑक्टल, जब हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, और यहाँ पे 3 आपका रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे फिर 3039। ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर कन्वर्ट करने को आता है ऐसा कुछ, जहां पे 2 डिजिट का जो है रिमाइंडर आ जाता है, तो वो आप जब आगे पढ़ेंगे ना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां टेबल कराएंगे तो वहां पे डी जो है डोनेट कर रहा है 13 को। ठीक है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, अभी हम आगे आपको बताएंगे चीजें। तो ये है जो आपका डेसिमल वाला सिस्टम है। अब करेंगे हम बाइनरी टू अदर। बाइनरी टू अदर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इजी है।
इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है डिजिट को 2 से विद प्लेस वैल्यू एक्सपोनेंट और ऐड कर देने ऑल द मल्टीप्लिकेशन बिकम द डेसिमल नंबर। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं। ए है फर्स्ट में हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऊपर क्या किया था, डेसिमल को कन्वर्ट किया था हमने, यहाँ पे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल लेके चल रहे हैं। 3 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो बाइनरी टू डेसिमल में देखेंगे, एग्जाम्पल से ना आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में आया कि इसको आप कन्वर्ट करिए डेसिमल में, दिस नंबर ये जो बाइनरी की फॉर्म में है इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर क्या लिखा हमने कि मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से, यहाँ लेके चलना है आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। जितने नंबर होंगे उतने ही आपका ये 2 की पावर इंक्रीज होता जाएगा। हम करेंगे 2 की पावर 3 से तो 8 आना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी और इनको आपको ऐड कर देना है। 1 प्लस 0 0, 8, 16, 64, 128। तो आंसर क्या आ गया आपका 217। अब बात कर लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए जहां पे ग्रुप बाय 3 और ग्रुप बाय 4 हम आपको बताएंगे ना, वहां पे आपको पीछे की साइड से जो है ग्रुप बनाते हुए चलने, और अगर ग्रुप नहीं बन रहा है 3 का तो आपको एक लीडिंग 0 लेना पड़ेगा। चाहे आपको अगर 4 के ग्रुप में नहीं बन रहा है तो 3 भी लेने पड़ सकते हैं, और अगर 3 के ग्रुप में नहीं बन रहा है 3 का ग्रुप ऑक्टल में तो 2 भी लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक 0 की कमी पड़ रही है तो हम अपनी तरफ से जो है एक 0 ऐड कर लेंगे। अब ये वाला यहाँ पे 3 ही टेबल है, 3 टेबल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। ये आप वाइस वर्सा भी ना यूज कर सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसमें देखिए यहाँ पे ना बाइनरी अगर 000 है तो इसका 0 है। इसमें ये इजी है, टफ नहीं है। 4 वाले ग्रुप में भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे 000 लिया है, फिर यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, फिर 10, फिर 11, ठीक है। 0 1 10 11, तो 0 1 2 3। अब यहाँ पे 100 ऐड किया, यहाँ पे 100 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे अगेन वही सीरीज चली आ रही है 1 10 11, ठीक। तो 5 6 7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0 1 1 की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक। 100 की वैल्यू क्या है 4 है, 101 की वैल्यू क्या है 5 है। तो जो आपका ऑक्टल बन के आएगा वो क्या आएगा 345, ठीक। तीन टेबल हैं, तीनों टेबल आप याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आए बाइनरी नंबर को, तो जैसे ऊपर हमने 3 में किया, 3 के ग्रुप बनाए, यहाँ पे आपको 4 के ग्रुप बनाने हैं और ये टेबल आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए कन्वर्ट करने के लिए आ गया आपको ये डिजिट, यहाँ पे होगा हेक्साडेसिमल होगा ये, ठीक है। तो अगेन वही करना है हमने जो ऊपर हमने ग्रुप बनाए थे, राइट साइड से लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक 0 कम बढ़ रहा है, अपनी तरफ से एक 0 वो ऐड कर देंगे, 4 के ग्रुप बनाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से आया 796, ये आपको ये टेबल करना पड़ेगा बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्शन की। जैसे ऊपर हमने किया बाइनरी और ऑक्टल की, उसी तरीके से यहाँ पे बाइनरी और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन कर लीजिए आप। इजी है, बहुत टफ नहीं है। जैसे जहाँ पे 0 है, ऊपर भी बताया था ना 0 1 10 11, इस तरीके से चला था 0 1 10 11, फिर यहाँ पे 100 आ गया 4, फिर 101 110 111, ठीक है। यहाँ पे 11 हो गया तो 7, देन 1000 हो गया, फिर अगेन 1 10 11 100, 1 10 0 1 10 11, देन फिर यहाँ पे 100 हो गया, फिर 1 10 11,
और यहाँ पे 0 to 9 है और ABCDEF। अब ऊपर देखेंगे हम 0 ट्रिपल 1 है तो यहाँ पे 7 हो गया। 0 ट्रिपल 1 का वैल्यू कितना है हेक्साडेसिमल में, तो है 7। और 1001 का जो है वैल्यू है 9। 10110 का वैल्यू है 6। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया 796 की पावर 16। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कन्वर्ट करेंगे हम 111000101 को हेक्साडेसिमल में, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं ऑक्टल टू अदर में। तो अगेन सेम है, ऊपर जो बाइनरी टू ऑक्टल थी यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी है, ठीक, सेम टेबल है। तो इसीलिए हमने आपको बोला बहुत से टाइप के क्वेश्चन में तीनों टेबल जो है वो आपको काम आएंगी। अब मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, 417 को, 4 की वैल्यू क्या है 100, 1 की वैल्यू है 001 एंड 7 की वैल्यू क्या है 111। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल बाइनरी में। उसी तरीके से अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ जाए कि कन्वर्ट करिए इसको हेक्साडेसिमल में, तो पहले आप ऐसा करिए टेबल के उससे, आपके पास टेबल है ऑक्टल टू बाइनरी की और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की भी है, ठीक है, जहां पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो पहले कन्वर्ट कर लीजिए इसको बाइनरी में टेबल के से और देन बाइनरी को कर दीजिए हेक्साडेसिमल में। तो 175 की वैल्यू जो थी वो ऑक्टल की बाइनरी में क्या थी, यहाँ पे ऊपर टेबल है ही आपकी, 1 की वैल्यू थी 001, 7 की थी 111 और 5 की थी 101, ठीक है। उसके बाद बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर लीजिए। अगेन यहाँ पे ये चीज आप याद रखेंगे कि 4 का ग्रुप बनाना है हमें और यहाँ पे एक ही 0 पड़ रहा है, तो आपको 3 लीडिंग 0 अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। देन इसकी अगर वैल्यू आप देखेंगे 07D 07D, तो यही आएगी, ठीक है, 4 बार 0 देन 0 111 1101, यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में ऑक्टल। अगर बात करें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे हमने बताया था ऊपर जो आया हुआ है एग्जाम में, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जितना भी आपका डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई फिर उसकी 8 की पावर से कर दीजिए। तो वहां पे एग्जाम में आपको कैसे लेके चलनी है चीजें कि 3521 है मान लीजिए, तो 3 इंटू प्लस यहाँ पे करिए, 5 इंटू प्लस यहाँ पे करिए, देन 2 इंटू प्लस देन 1। अब यहाँ से पीछे से लेके चलिए 80 81 82 83 और देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी टॉपिक्स कंप्यूटर के लेकर आएँ बहुत ही ईज़ी वे में, कि पीवाईक्यू बेस्ड ही होंगे और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो टैकल हो जाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हेक्साडेसिमल से अदर में कन्वर्ट करना है। देखिए हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट जब करना है तो ऊपर जब हमने किया था ऑक्टल टू डेसिमल तो यहाँ पे 8 से किया था, मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 से करेंगे। एफ की वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 को आप इंटू 1 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 16 की पावर 0 है ना, तो यहाँ पे आप 0 मान के चलेंगे इसको, यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे 15 को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 47 10 हो जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या रहेगा, जो टेबल है अगेन हमने आपको बोला था बहुत काम आएगी, 3FD है ना, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे आप 0011, एफ का क्या है 1111, डी का है 1101, जो आपका आंसर आ जाएगा। हेक्साडेसिमल को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत इजी मेथड है, जिस तरीके से हमने ऊपर आपको बताया था ना कि
ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लीजिए पहले टेबल के हेल्प से, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लीजिए फिर। उसी तरीके से यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल में पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कर लीजिए, टेबल आपको अगेन याद होनी चाहिए, और बाइनरी को ऑक्टल में कर लीजिए। अगर मान लीजिए आया 2f16 को ऑक्टल में करना है, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करेंगे तो 2 और f की वैल्यू क्या है बाइनरी में, एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल देखिए 000 1101 और 111 000 101 111 057। ठीक है, ये आंसर हो गया। और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे वीडियो। अब बात कर लेते हैं, हमने जो PYQs हमने आपको बताया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 0.11012 है, अगर यही होता आपका 11012, मतलब ये क्या बोल रहा है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका अगर इसका यही होता 1101, तो 1101 में क्या हो जाता, 1 इंटू टू द पावर क्यूब, 1 इंटू टू द पावर 2, 1 इंटू 0 इंटू टू द पावर 1 एंड 1 इंटू टू द पावर 0। तो इसका आंसर क्या होता 8 प्लस 4, और यहाँ पे ये हो जाता 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 13 हो जाता। बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, आपके आगे पॉइंट लगा दिया है। तो जब अगर इन्होंने आगे पॉइंट लगा दिया है, तो यहाँ पे आपकी जो पावर हो जाएगी ना, वो नेगेटिव में आ जाएगी। जैसे कि 1 इंटू टू दी पावर -4 प्लस 1 इंटू टू दी पावर -3 प्लस 0 इंटू टू दी पावर -2 प्लस 1 इंटू टू दी पावर -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8125। सेकंड जो आंसर है इसका है बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा है ऑक्टल नंबर 473 का। तो आपको ऑक्टल टू बाइनरी इसको कन्वर्ट करना है 473 का। इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 इज 100, 7 इज 111 और 3 इज 011। ये आंसर है इसका। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 5A60? अगेन टेबल का यूज है यहाँ पर। तो हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 5A60 को। तो क्या बताया था हमने, यहाँ पे क्या है 5A60 है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि 5 इंटू प्लस A इंटू प्लस 6 इंटू प्लस और D इंटू, पीछे से लेकर चलेंगे चीज़ों को। हेक्साडेसिमल है तो 16 दी पावर 0, 16 दी पावर 1, 16 दी पावर 2 एंड 16 दी पावर 3। एक ही वैल्यू और D की वैल्यू देख लीजिए, 10 और D की है 13, 10 एंड 13। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये याद रखेंगे 13 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 की पावर 0 है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 4096 प्लस 10 इंटू 256 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 13 इंटू 1। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 23149। ऐसा बताया हमने। अब टेबल्स जो है बहुत है, दो ही टेबल है और आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं।
एपीएफसी ईपीएफओ एपीएफसी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, वहां से आप और भी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।